नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, दशहरा से 2-3 दिन 13 जिलों में बिजली चमकने के साथ होगी बरसात। जयपुर में एलपीजी के टैंकर में लगी आग, टैंकर में पीछे से ट्रॉले ने मारी टक्कर, दोनों गाड़ियों में लगी आग। भांजे ने नौकरी से निकाला तो मामा ने दी सुपारी, 50,000 रुपये में सुपारी देकर जिंक के यूनियन नेता पर फायरिंग करवाई। अजमेर में जज के घर चोरी, 500 मीटर दूर बिल्डर के घर भी हुई कोशिश, सोने चांदी के जवेरात और नकदी लेकर चोर फरार। रेप पीड़िता के पिता की हत्या, गले पर धारदार हथियार से वार, आरोपी पहले कर चुका सुसाइड। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम से राज्य के मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर को 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक जो सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बना है वह अगले 2 दिन में मूव करते हुए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पूर्वी सीमा तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से राजस्थान पहुंचते पहुंचते यह सिस्टम ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसके कारण इन एरिया में हवा के साथ आसमान में बिजली चमकने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में इस मॉनसून सीजन ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में अब तक कुल 593.6 मिलीमीटर औसत बरसात हो चुकी है, जो पिछले 10 साल में किसी भी मानसून सीजन में हुई बरसात से सर्वाधिक है। जिलेवार देखें तो झुंझुनू और करौली ऐसे जिले हैं जहां अभी सामान्य से मामूली कम बरसात हुई है। झुंझुनू में सामान्य से 1%, जबकि करौली में सामान्य से 2% कम बरसात हुई है। वहीं सबसे ज्यादा बरसात झालावाड़ में 1316.9 मिलीमीटर हुई है। अभी के मौसम की स्थिति देखें तो दिन में तेज गर्मी और रात को हल्की सर्दी है। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी में जहां दिन में तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, सिरोही, जालोर में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इन दिनों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ है। राज्य के कई हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस टोंक में दर्ज हुआ। गंगानगर में भी अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इनके अलावा हनुमानगढ़, करौली, चूरू, बीकानेर, फलोदी और पिलानी में भी दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। जयपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एलपीजी से भरे टैंकर को ट्रॉले ने टक्कर मार दी। इस दौरान एसपीजी से भरे टैंकर में आग लग गई। ट्रॉले का केबिन आग की चपेट में आ गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। ट्रॉला चालक को हल्की चोट लगी है। घटना अजमेर रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास की है, जहां 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची भांकरोटा थाना पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया। अजमेर रोड पर 4 से 5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, तो वहीं दुर्घटना थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है। भांकरोटा थाना पुलिस ने बताया कि एलपीजी गैस का टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। डीपीएस स्कूल के पास रिंग रोड पर चढ़ने के लिए टैंकर धीरे हुआ तो पीछे से आ रहे ट्रॉले ने एलपीजी टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। समय रहते आग को कंट्रोल में कर लिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वही क्रेन की सहायता से दोनों ही गाड़ियों को मौके से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मजदूर नेता पर फायरिंग के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं।
एक युवक को उसकी आदतों के कारण माइंस की नौकरी से निकाल दिया गया। इसके कारण उसके मामा ने अपने एक साथी को 50,000 रुपये में मजदूर नेता की हत्या की सुपारी दी थी। इसमें पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ा है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर को जावर माइंस मजदूर यूनियन लीडर लालूराम मीणा सुबह 5:15 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जावर माता मंदिर रोड पर पीछे से 3 युवक आए और उसने जान से मारने की नीयत से 2 बार फायरिंग कर दी। लालूराम मीणा के कान और कंधे पर गोली लगी। लालूराम मीणा कुछ दिन तक एक निजी अस्पताल में भर्ती रहे। उसके बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई। फिलहाल जावर माइंस में नहीं जाकर अपने गांव में रेस्ट कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डिप्टी गिरवा भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस मामले में शूटर दिनेश कसोटा, रमेश कसोटा को गिरफ्तार कर उसके साथ नाबालिग को पकड़ लिया है। पुलिस ने हथियार उपलब्ध कराने में आकाश उर्फे आकू, शंकर लाल, दुलेश्वर उर्फे धनराज, गौतम लाल, राजेंद्र उर्फे राजू मीणा दर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि विकास मीणा इस माइंस में नौकरी करता था। लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल दिया। विकास ने काफी प्रयास किया लेकिन प्रबंधन ने उसे नहीं रखा। विकास ने मजदूर नेता लालूराम से मदद चाही पर उन्होंने साथ देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर विकास ने इस बारे में अपने मामा राजू धनपाल को बताया। राजू ने इस बारे में महेंद्र बारपाल को 50,000 रुपये की सुपारी देकर शूटर उपलब्ध करवाने के लिए कहा। इस पर महेंद्र ने अपने नाबालिग भतीजे को इस घटना के लिए संपर्क किया। वो अपने एक दोस्त दिनेश कसोटा को फायरिंग के लिए साथ लेकर आया। इन दोनों ने राजू धनपाल और उसके भांजे विकास के साथ मिलकर 18 सितंबर की रात में पूरी प्लानिंग बनाई कि घटना के बाद किस तरीके से एरिया छोड़कर छुपना है। 19 सितंबर को तय रणनीति के अनुसार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लालूराम मीणा पर फायरिंग कर वो लोग फरार हो गए। डिप्टी भूपेंद्र सिंह ने मौके से बरामद खाली कारतूस कर आसपास के क्षेत्र में आने वाले सड़कों से सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जावर माइंस से नौकरी से निकालने और नौकरी के लिए बार बार मांग करने वाले 100 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की। लगभग 80 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो सुराग मिले कि यह घटना राजू धनपाल गैंग द्वारा की गई है। पुलिस के अनुसार राजू धनपाल के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी, धमकाने की और आर्म्स एक्ट सहित 31 मामले दर्ज है, जिसने अपने साथी कोटड़ा निवासी चेतन बुम्बाड़िया के साथ मिलकर कई घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने चेतन बुम्बाड़िया से हथियार मंगवाए और राजू धनपाल ने हत्या के लिए शूटर को 50,000 रुपये में सुपारी दी। पुलिस के अनुसार बाल अपचारी के खिलाफ मारपीट का एक मामला दर्ज है। हथियार सप्लाई करने वाले आकाश उर्फे आकू के खिलाफ मारपीट, हत्या का 9 प्रयास, आगजनी और आर्म्स एक्ट में 4 मामले दर्ज है। दुलेश्वर मीणा उर्फे धनराज के खिलाफ डकैती, लूट, मारपीट, चोरी के कुल 9 मामले दर्ज है। अजमेर में एक रात में 500 मीटर दूर 2 घरों में लूट और लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लूट की कोशिश एक बिल्डर के घर में की गई, वहीं एक जज के घर में चोरी करने में चोर कामयाब हो गए। सुबह जब चौकीदार घर पहुंचा तो उसने ताले टूटे हुए मिले, जिसकी सूचना उसने जज के रिश्तेदारों को दी। चोरी की सूचना पर क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी थाने के जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों ने जज के मकान से सोने चांदी के जवाहरात सहित हजारों की नकदी की चोरी की है। जज और उनका परिवार उड़ीसा यात्रा पर गया हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचशील नगर बी ब्लॉक निवासी जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन के घर देर रात चोरों ने प्रवेश किया और अलमारियों को तोड़कर सामान को बिखेरते हुए सारा सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब न्यायाधीश के घर का चौकीदार पहुंचा तो उसे ताले टूटे हुए मिले, जिसके बाद चौकीदार ने इसकी सूचना जज के मामा प्रभात सौगानी को दी। मामा जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें घर के अंदर सामान बिखरा हुआ मिला और ताले टूटे हुए दिखे। इसकी सूचना उन्होंने क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण थाने के जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जज सुकेश जैन के मामा प्रभात सौगानी ने बताया कि उनके भांजे सुकेश जिला एवं सेशन न्यायाधीश है। वह अपने परिवार के साथ उड़ीसा यात्रा पर गए हुए हैं। पीछे से उनके घर
चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि भांजे को चोरी की जानकारी दी तो प्रारंभिक जांच में आया कि चोर मकान से सोने चांदी के जवेरात सहित 40,000 रुपये नगद लेकर गए हैं। हालांकि जब परिवार घर पहुंचेगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या क्या चोरी हुआ है। जज के मामा ने मामले की शिकायत क्रिश्चियनगंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जज के घर हुई चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण, एएसआई कानाराम और थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया गया। एएसआई कानाराम ने बताया कि मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के मामा प्रभात सेगानी ने चोरी की शिकायत की है। हालांकि घर में क्या सामान चोरी हुआ है वह परिवार को आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द मामले में कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अजमेर के पंचशील नगर बी ब्लॉक में देर रात बिल्डर मुकेश आहूजा के घर भी चोरों ने चोरी की कोशिश की। हालांकि परिवार की नींद खुलने के बाद उनके चिल्लाने पर दोनों चोर वहां से फरार हो गए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के घर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें चोरों उनके घर के बाहर रेकी करके ताले तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर रात हुई इस वारदात के बाद सिंधी समाज में आक्रोश है। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर लगातार हो रही चोरियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अजमेर में सोमवार सुबह एक रेप पीड़िता के पिता की लाश जंगल में मिली। पास ही मोटरसाइकिल खड़ी थी। परिजन ने रेप आरोपी के परिजन पर रंजिश के चलते हत्या का संदेश जताया है। रेप का आरोपी भी पहले सुसाइड कर चुका है। घटना बिनाई थाना क्षेत्र के गांव बगराई के चरागा जमीनी की है। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में लाश मिली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर के बिनाई उपखंड की ग्राम पंचायत गुड्डा खुर्द के गांव बगराई के चरागाह में सुबह करीब 9 बजे 35 साल के युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त 2 किलोमीटर दूर स्थित गांव के रहने वाले के रूप में हुई। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। ऐसे में पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला हत्या का माना और एरिया सीज कर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। परिजन और ग्रामीणों के अनुसार मृतक के 10 साल का एक बेटा और 12 साल की एक बेटी है। खेतीबाड़ी का काम करता था। मृतक रविवार शाम को घर से निकला था जो वापस नहीं लौटा। मौके पर मौजूद परिजन का आरोप है कि मृतक की नाबालिग बेटी से 1 साल पहले रेप हुआ था। रेप के आरोपी पड़ोसी ने मुकदमा दर्ज होने के करीब 1 महीने बाद रेप के आरोपी ने जहर खा लिया था। उसकी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मुकदमा दर्ज कराने और सुसाइड के बाद ही आरोपी के परिजन उनको धमकाते रहते थे। कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। इसको लेकर पुलिस को भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए आरोपियों के हौसले बुलंद थे। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों के परिजन ने वारदात को अंजाम दिया। बिनाई थाना प्रभारी महावीर प्रदास मीणा ने बताया कि मृतक की शिनाख्त हो चुकी है और प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लग रहा है। अजमेर से एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? 1 पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में। ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। और बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला और कुछ नहीं। मम्मी सिर्फ वंडर और बाकी मसाले और कुछ नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं। शम्मी बोलो, ये सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलबट्टा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाचू, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को। ओ भाभी, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ले, अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ। पर क्यों? वो अमेज़न से मंगवाना है ना, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलती है। किसने बोला? अब अपनी हिंदी भी चलती है। अब अपनी दुकान बोले अपनी जुबान। बस यहाँ से भाषा बदलिए और ढूंढिए, चुनिए, खरीदिए, सब हिंदी में।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। लापता हुए 17 साल के किशोर की 2 दिन से तलाश थी। वह लापता था। आखिर उसकी डेड बॉडी 160 फीट गहरे कुएं से मिली। बड़ी बात यह है कि लापता होने के बाद किशोर के फूफा ने उसके खिलाफ थाने में बहू के गहने चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला झुंझुनू जिले के खेतड़ी का है। यहाँ मेहाड़ा थाना इलाके में गोविंददासपुरा में लापता किशोर का शव कुएं में मिला तो सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को निकालवाया और खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने हत्या कर कुएं में शव डालने का शक जताया है। एएसआई पतराम सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले गोविंददासपुरा निवासी कल्याण सिंह ने साले के बेटे के खिलाफ गहने चोरी कर फरार होने की शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार शाम को शेर सिंह नाम के चरवाहे ने पुलिस को सूचना दी कि बाडलवास की रोही के पास कुएं में एक शव पड़ा है। बदबू आने पर उसने कुएं में झांक कर देखा था। इसके बाद थानाधिकारी सरदार मल यादव जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। कुएं से शव निकालने के लिए 2 लोरिंग मशीन को मौके पर बुलाया गया। ग्रामीणों की मदद से शव निकाला गया। परिजनों से शिनाख्त करवाई तो उसकी पहचान लापता किशोर के रूप में सामने आई। मृतक किशोर 10वीं का स्टूडेंट था। इसी साल जुलाई में ही वह पढ़ने के लिए अपने गांव से फूफा कल्याण सिंह के घर आया था। एएसआई ने बताया कि कल्याण सिंह के 2 बेटे फौज में हैं। उसे कम दिखाई देता था, इसलिए साले के बेटे को घर पर रख लिया था। शिकायत के मुताबिक किशोर एक बहू के गहने और 3500 रुपये लेकर भाग गया था। इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। कुएं में शव मिलने के बाद एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। घटनास्थल की जांच करवाई गई। इस संबंध में मृतक के ताऊ ने हत्या कर कुएं में डालने का आरोप लगाया है। थानाधिकारी ने बताया कि परिजनों की ओर से रिपोर्ट देने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। शव का खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH मिल गया है। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती है। इसकी खासियत की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। नवरात्र में अष्टमी के दिन प्रचंड एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। कहा कि प्रचंड को वायु सेना में शामिल करने के लिए नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। यह भारत का विजयी रथ है। LCH सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट जुड़ा हो, लेकिन इसका काम भारी है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। यदि उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाकिस्तानी सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया एक्सपर्ट ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिसर में इसका निर्माण करने की चुनौती ली। सेना और एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन तैयार की गई और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। 2004 में पहली बार सेना को बताया कि वह अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्रेम पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का काम कर रहा है। 2006 में HAL ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है। इस घोषणा के बाद विदेश से ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना को सीमित कर दिया था। 2008 में इसके प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल की पहली सफल उड़ान के बाद HAL ने घोषणा की थी कि हमने LCH बनाने की दिशा में आधा रास्ता तय कर लिया है। इसी दौरान तीसरी टेस्ट फ्लाइट भी सक्सेस रही और तय हो गया कि सेना जैसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चाह रही थी वह तैयार हो चुका है। 2011 में फ्लाइट टेस्ट सफल होने के बाद इसे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल पाई थी। 1 जुलाई 2012 को चेन्नई के पास इसका पहला फुल स्केल ट्रायल शुरू हुआ। इसके कुछ दिन बाद HAL ने LCH के दूसरे प्रोटोटाइप का ट्रायल समुद्र की सतह के ऊपर करना शुरू कर दिया। इस ट्रायल में फ्लाइट परफॉर्मेंस, भार वहन करने की क्षमता और इसके पंखों को परखा गया। नवंबर 2014 में तीसरे प्रोटोटाइप का ट्रायल किया गया जो पहले दोनों प्रोटोटाइप से काफी हल्का था। इसने करीब 20 मिनट की उड़ान भरी।
इसके बाद केंद्र सरकार ने चौथे प्रोटोटाइप के लिए 126 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। 2015 में लेह के ठंडे मौसम में इसका ट्रायल भी शुरू किया गया। इसके तहत 4.1 किलोमीटर के एल्टीट्यूडेड और -18 डिग्री के सर्द मौसम में इसके इंजन स्टार्ट करने के लेकर इसकी बैटरी की क्षमता सहित अन्य सभी ट्रायल में यह खरा उतरा। इस दौरान सियाचिन में 13,600 से लेकर 15,800 फीट की ऊंचाई पर पहली बार LCH उतरा, जो इस पूरे ट्रायल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। जून 2015 में तपते रेगिस्तान में इसे परखने के लिए जोधपुर लाया गया। हाई टेम्परेचर में इसके हाइड्रोलिक प्रेशर समेत वेपन सिस्टम, लो स्पीड में उड़ान समेत कई सफल ट्रायल किए गए। गर्मी में भार उठाने की क्षमता सहित अन्य सभी ट्रायल पर यह खरा उतर चुका था। फिर 1 दिसंबर 2015 को HAL ने चौथा प्रोटोटाइप मैदान में उतार दिया। मार्च 2016 में HAL ने इसके बेसिक परफॉर्मेंस टेस्ट और आउट स्टेशन ट्रायल पूरे कर लिए और तीसरे प्रोटोटाइप ने तब तक फायर परफॉर्मेंस की ताकत दिखा दी थी। 2 महीने तक सारे सिस्टम का ट्रायल, मार्च 2016 के बाद 2 महीने तक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, हेलमेट पायलटिंग, एयर टू एयर मिसाइल, गन पाउडर और रॉकेट दागने तक अन्य वेपन सिस्टम का ट्रायल किया गया और इसे लाइसेंस मिला। अगस्त 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विधिवत रूप से इसके प्रोडक्शन की शुरुआत की। इसके बाद भी हथियार और रडार प्रणाली के विकास की प्रक्रिया जारी रही। कारगिल के दौरान हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हुई। तय किया गया कि ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए जिनमें 3 चीजें प्रमुख हो। पहली, कि ज्यादा से ज्यादा वेपन के साथ गोला बारूद का भार उठा सके। दूसरी, इसमें पर्याप्त फ्यूल हो ताकि अधिक समय तक हवा में रह सके। और तीसरी, रेगिस्तान की गर्मी के साथ ही हिमालय के बहुत ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी में एक जैसी पावर हो। LCH के जोधपुर सिलेक्शन के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है पाकिस्तान बॉर्डर। दरअसल अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की यूनिट कश्मीर क्षेत्र में पठानकोट में तैनात है। वहीं इस साल जून में सेना को मिले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की यूनिट को अगले साल की शुरुआत में बेंगलुरु से चीन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया जाएगा। ऐसे में पश्चिमी सीमा राजस्थान पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी। इधर जोधपुर सबसे पुराना एयरबेस है। तय किया गया कि LCH की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात की जाए। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने के बाद अपाचे और LCH दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे। अलवर में तिजारा में टोल नाके से थोड़ी दूर सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे अवैध खनन से भरे एक ट्रैक्टर ने सरकारी टीचर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर का आगे का बम्पर पेट में घुस गया। गंभीर हालत में टीचर को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। टीचर तिजारा के बेजलहेड़ा गांव के निवासी है। फिलहाल उनकी ड्यूटी बाड़मेर के ऊंडू में है। टीचर जमशेद अली ने बताया कि उसकी बाड़मेर के ऊंडू में ड्यूटी है। वह 2013 में भर्ती हुआ था, तभी से बाड़मेर में नौकरी कर रहा है। सोमवार सुबह ही वह बाड़मेर से अलवर आया था। अलवर जंक्शन से रोडवेज बस से तिजारा पहुंचे। वहां से अपने भतीजे की बाइक से गांव की तरफ निकले थे। थोड़ी दूर चलने पर एक अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। उसके पेट में ट्रैक्टर के आगे का बम्पर घुस गया। तिजारा से अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि टीचर के पेट में करीब 8 से 10 टांके आए हैं। 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया जा चुका है। हालांकि अब टीचर की तबीयत में सुधार है। परिजनों ने कहा कि अवैध खनन, ट्रैक्टर और डंपर तिजारा में अब भी दिन रात चलते हैं। पुलिस प्रशासन की लगाम नहीं होने के कारण आम जन को मुश्किल में जीना पड़ता है। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavi.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।